मैं आपको एक तलहटी और एक मेढक की कहानी सुनाता हूँ जो यह दर्शाती है कि दिखावटी ताकत असली ताकत से कहीं अधिक कमजोर होती है। एक जंगल में एक विशाल तालाब था। तालाब में एक हरा भरा बड़ा सा कमल का फूल खिलता था। इस कमल के फूल पर एक मगरूर मेढक रहता था। यह मेढक तालाब का सबसे ज्यादा बड़ा मेढक था और अपनी ताकत का घमंड करता था। वह अक्सर तालाब में रहने वाले अन्य जीवों को डराता धमकाता रहता था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के सभी निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक विशाल जंगली भैंसा बाढ़ के पानी में फंस गया। भैंसा पानी के तेज बहाव में बहने लगा और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। बाढ़ का पानी तालाब तक भी पहुंच गया। तालाब का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। कमल का फूल पानी में डूबने लगा। मेढक को अपना आशियाना डूबता हुआ दिखाई दिया। वह डर गया और इधर उधर कूदने लगा। उसी समय उसने देखा कि पानी में एक विशाल भैंसा फंसा हुआ है। मेढक ने भैंसे को देखा तो उसे बड़ी मूर्खता सूझी। उसने सोचा कि वह भैंसे को डराकर वहां से भगा देगा। मेढक अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। उसने अपने को फुलाया और भैंसे को गंभीर आवाज में धमकाया, हे भैंसे, यह मेरा तालाब है, इसे गंदा मत करो। जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। भैंसा बाढ़ के पानी में फंसा हुआ था और मेढक की धमकियों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेढक को लगा कि भैंसा उसकी बातों से डर गया है। वह और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं तालाब का रक्षक हूँ, मेरी ताकत को कम मत समझना, भाग जाओ यहाँ से। भैंसा पानी के बहाव में इधर उधर बह रहा था। उसे मेढक की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार मेढक की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया कि असली ताकत दिखावे से नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार चलने से आती है। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी कम होने लगा। भैंसा बाढ़ के पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मेढक ने राहत की सांस ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि दिखावटी ताकत किसी काम नहीं आती, असली ताकत विनम्रता और बुद्धिमानी में होती है। इस घटना के बाद मेढक ने अपना घमंड छोड़ दिया। वह तालाब में रहने वाले अन्य जीवों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह अब ताकत का दिखावा नहीं करता था, बल्कि विनम्रता से बात करता था। उसने यह सीख लिया कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता में होती है।